पूरे चुनाव प्रचार का अनुभव बतलाने के लिए खुद धनबाद विधानसभा के से भाजपा के यशस्वी प्रत्याशी आदरणीय राज सिन्हा जी हम सबों के बीच में मौजूद हैं। प्रभारी मौजूद हैं, प्रसून जी मौजूद हैं। हम सबों के परिवार में कल शामिल हुए बड़े ही इंटेलेक्चुअल, बड़े ही अनुभवी और अभी आप ही के से आ रहा था यूथ आइकॉन के रूप में मयूर शेखर झा जी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं जिला के मंत्री अभिमन्यु कुमार जी। पिछले काफी समय से हम सभाओं के लिए धनबाद विधानसभा के लिए मीडिया और सोशल मीडिया का काम रखने वाले अपने सत्येंद्र मिश्रा जी मौजूद हैं, नन्हे सिंह उर्फ अभिषेक। आप सबों का स्वागत करते हुए मैं आदरणीय विधायक महोदय श्रीमान राज सिन्हा जी से आग्रह करता हूं कि अपने अनुभवों को पूरे चुनाव परिदृश्य को के विचारों को आप सबों के बीच में साझा करें। आदरणीय राज सिन्हा जी। सबको नमस्कार। और पूरे चुनाव में 25 तारीख को हमने नॉमिनेशन किया था और उसके बाद आज प्रचार कार्य समाप्त हुआ। पूरे चुनाव में चलते चलते कहीं कहीं इंटरव्यू किसी ने लिया होगा, लेकिन आज समापन के बाद मैंने आप लोग से भी सोचा कि थोड़ा पत्रकार मित्रों से भी कुछ हालचाल ले लूं, कुछ वोट की अपील कर दूं और पूरे चुनाव के प्रचार के क्रम के विषय में आपसे कुछ बातचीत करूं, आपसे भी कुछ जानकारी लूं, आपस में हम लोग विचार विमर्श करें। मेरा तो अनुभव ऐसा रहा कि 25 तारीख से लेके आज 18 तारीख हो गया, पूरे प्रचार के दौरान कहीं भी कांग्रेस पार्टी कहीं दिखी नहीं और मुझे बड़ा अफसोस लगा कि राष्ट्रीय पार्टी होकर के कांग्रेस ने ऐसा कैसे किया। उनके जो प्रत्याशी थे लोगों में विश्वास नहीं पैदा कर पाए। हालांकि हमने उनसे अपील किया था आप सबके ही माध्यम से कि वो जहां जाएं क्षेत्र में पहला काम ये करें कि लोगों को जिस माध्यम से हो वो यह भरोसा दिलाने का काम करें कि चुनाव हारने के बाद भी मैं मैदान में आपके साथ, आपके हर सुख दुख में यहाँ की जनता के साथ उपस्थित रहूंगा। लेकिन कहीं भी सुनने में नहीं आया कि वो जा करके लोगों को यह बताए कि हाँ मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। और यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगा कि उनके पार्टी के भी लोग अपने आप को चुनाव प्रचार में लगता था कि जहां जाते थे वहां यही सवाल खड़े होते थे कि भाई आप खैर छोड़िए, उनकी बात मैं नहीं करूंगा। लेकिन आज इस चुनाव में धनबाद के मतदाता इस बार एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। सभी वर्ग का, सभी जाति का, सभी धर्मों का, चाहे अमीर हो, गरीब हो, रिक्शा वाला हो, रिक्शा वाला हो, टेम्पू चलाने वाला हो, कार चलाने वाले हो, सब लोगों ने, या आज मैं देखा कि जिस प्रकार से जब मैं मोटरसाइकिल जुलूस लेके जा रहा था करके, तो रास्ते में ये सब लोगों ने मुझे हाथ उठा करके मुझे आशीर्वाद दिया। युवाओं ने मुझे विश किया, बुजुर्गों ने सर पे हाथ रख करके, माता बहन जो है, जो सीनियर है, बुजुर्ग हैं, उन लोगों ने ऐसा लगा जैसे कि अपने बच्चे को प्रेम से वो सहला रहे, उस प्रकार से लोगों ने आशीर्वाद दिया। और मैं धनबाद की जनता के प्रति नतमस्तक हूँ, मैं अभिभूत हूँ कि आज धनबाद के अंदर तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन कहीं भी कोई एंटी इनकम्बेंसी का मामला नहीं आया। जो लोग भी मिलते थे, कहीं उनके मांग थे, कहीं पानी, सड़क या जो भी काम हो, यही बोलते थे कि अभी आपको हम लोग चुनाव जिता लेंगे, उसके बाद आपसे हम लोग काम की बात करेंगे।
यह जो धनबाद के मतदाताओं ने जिस प्रकार से स्वागत किया भारतीय जनता पार्टी का, यह अभूतपूर्व है। इसके अलावा इस बार इस चुनाव में अल्पसंख्यक मतदाताओं का भी रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति जबरदस्त दिखा। और हमने आज राजनीतिक जीवन मेरा लगभग 33-34 वर्ष के हो गए, लेकिन उन लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया है कि हम लोग इस बार आपको वोट देंगे। और यह इस बात को बताता है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति कितनी नाजुक हो गई है। और उदाहरण भी है, कीर्ति आजाद आए, चुनाव लड़े, हारने के बाद आज तक गायब है। अजय दुबे जी 14 में लोकसभा का चुनाव लड़े, हार गए तो 10 साल तक बिल्कुल गायब रहे। अभी वो भी नामांकन के अंतिम दिन अजय दुबे ने धनबाद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो यह जो है बड़ा हास्यास्पद स्थिति बन गई है। आइए सुनिए। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार के मतदाताओं में इस बार है, यहाँ पोलिंग परसेंटेज भी काफी ऊपर जाएगा, पिछले बार से ऊपर रहेगा। और मैं आपके माध्यम से मतदाताओं से अपील भी करता हूं कि इस बार अच्छी उपस्थिति दर्ज कराएं। और मतदाताओं ने यह सोच लिया है कि झारखंड में यह भ्रष्टाचारी सरकार के परिवर्तन के लिए वोट करना है। यह जो विरोधी सरकार है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार है, यह सबको ठगने वाली सरकार है, अपराधियों के मनोबल को बढ़ाने वाली सरकार है। और इस सरकार को परिवर्तित करना है। और जनता इस बार मन बना लिया है कि जबरदस्त वोटिंग करेंगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता इस बार मतदाता वोट करेंगे। और यहाँ से धनबाद से और धनबाद के जो सूचनाएं आ रही हैं, यही स्थिति सभी विधानसभाओं की है। धनबाद के 6 विधानसभा में जबरदस्त लहर चल रहा है। यहाँ जो कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के गठबंधन, जो ठगबंधन वाली सरकार है, इसके विरोध में, और धनबाद के 6 सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में आएगा। हमारे सभी एनडीए घटक दल के जितने भी हमारे सदस्य हैं, बहुत जबरदस्त एकता और काम का, अपने मेहनत का परिचय भी दिया। पूरे क्रम में लगभग हमने 250 जगहों पर हम गए, लोगों से संपर्क किए, पदयात्रा के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से, मोटरसाइकिल जुलूस के माध्यम से। और आज तो जिस प्रकार से विशाल रैली जो कार्यकर्ताओं ने निकाला, वोईफोल मंदिर से लेकर के और केंदुआ के नेहरू उद्यान तक, यह अभूतपूर्व रहा। हमारे खास करके हेमंत बिस्व शर्मा जी ने यहाँ के लोगों को जो संबोधित किया, उस संबोधन से लोग बिल्कुल उत्साहित हुए। जिन बातों को उन्होंने रखा, बिल्कुल विपक्ष जो सरकार में चलने वाली पार्टियां हैं, उनकी कमियों को उन्होंने बड़े साफ और बड़े आसान तरीके से लोगों के बीच में रखा। खास करके महिलाओं के बीच में, जो हमारी माता बहन है, उनके बीच में काफी असर पड़ा। और इसका परिणाम आज जब केंदुआ में अपने चिराग पासवान जी का जब की सभा हो रही थी, विशाल संख्या महिलाओं की, और चिराग पासवान जी ने भी बड़े अच्छे ढंग से लोगों को बताया है। और लोगों ने विश्वास दिलाया बिल्कुल चिराग पासवान को और हेमंता बिस्व शर्मा जी को। बल्कि हेमंता बिस्व शर्मा जी ने तो हाथ उठा करके दोनों लोग ने यहाँ के लोगों से बोला, पूछा, तो सब लोगों ने यह कहा कम से कम कि हम लोग बहुमत से, बहुत विशाल वोट से इस बार धनबाद सीट से जिताएंगे। और इसलिए इस बार धनबाद के मतदाता धनबाद में नया इतिहास रचने जा रहे हैं। साहू समाज